नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो बच्चों आज हम क्लास 12 की ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। ओके, इसमें कुछ एक्सरसाइज हमने 2.1 पहले कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साइन इनवर्स एक्स, हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4x, मतलब ये हमें दोनों साइड इक्वल टू लाने हैं, प्रूफ करने के दोनों बराबर है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें सीखने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं। क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू उसमें क्या रखूं कि मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाए, x की वैल्यू में ऐसी क्या रखूं कुछ ऐसा बन जाए। तो ओके, तो इसके लिए आपको चीज पता होनी चाहिए कि साइन 3x बराबर क्या होता था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू। ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला, इसकी बिना हेल्प से आप इसको नहीं कर सकते। तो वही कंडीशन उठाओ, आप मानोगे माना x इक्वल टू साइन थीटा रखने। आपने माना ही तो सिर्फ क्या माना आपने, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर यहां से बच्चों में दोबारा से इसको अगर x थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी बताओ, साइन इनवर्स x हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, यस या नो। तो मैंने रखा यहां पर, आप लिखोगे राइट हैंड साइड लेने पर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ओके, अब आपने क्या माना है, x से क्या रखना, x से रखना है साइन थीटा। क्या रखना है, x से साइन थीटा, तो रख दिया यहां पर आपने साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू, 4 साइन। यहां तक समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये एक फॉर्मूला बनेगा जो आपने बताया था भैया, यहां पर ये हमारा फॉर्मूला किसका बनना है, साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है या नहीं। अब हमें काटने का हम जानते हैं कि एक इनवर्स तो होनी चाहिए, एक सिंपल होनी चाहिए। कट गया, तो मेरे पास यहां कितना निकला, आप बोलोगे 3 थीटा। क्या निकला सर, ये तो प्रूफ नहीं हुआ, हमें इससे ये लाना, ये तो नहीं हुआ। अच्छा बात बताओ कि आप ये नहीं जानते हो कि थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। क्या मेरे पास थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट इधर लिख लो, राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर, सर यहां पर राइट हैंड आता, यहां आता हमारा राइट हैंड साइड लेने पर। राइट हैंड साइड कौन सी हमारी, ये वाली और ये वाली लेफ्ट वाली। उम्मीद आपको समझ में आ गया। ओके, तो आप इसको राइट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम फर्स्ट वाले की तरह है, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि cos 3 cos, या ऐसे ऐसे नहीं, आप ऐसे करके सिंपल वाला नहीं करो, cos 3 थीटा, ये एक्स सोच ले लो, क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद है तो बच्चों तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, तो अब ध्यान देते हैं, सर ऐसा क्या करूं भैया मैं यहाँ पे ये आ जाए, तो वही कंडीशन एक्स की ऐसी क्या लगाऊं कि ऐसा रिलेटेड फॉर्मूला आ जाए, ऐसा रिलेटेड। तो हम जानते हैं सर अगर एक्स की वैल्यू क्या लगा दूं मैं, cos थीटा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप लोगे मानना है हम x इज इक्वल टू cos थीटा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ एक्स लगा दे, तो नहीं, एंगल दोनों तरफ सेम हो जाएंगे ना, यहाँ भी एक्स तो यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा एक्स क्या है, तो हमने डिफरेंट मान लिया। आप एक्स का कुछ ही मान सकते हो यहाँ पर, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। वही कंडीशन, पर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल तो क्या हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं आपको। देखो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इधर किसका हो जाएगा, इनवर्स कैसा आता है, ये थोड़ा बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। अब यहाँ 1 पावर है या नहीं, हाँ ना बोलो, 1 पावर मुझे क्या हो जाएगी, नेगेटिव cos इनवर्स, अब एक्स के आगे साथ में, इस टाइप से इनवर्स आता बच्चों। ओके, तो चलो, तो आप लगोगे राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, RHS लेने पर
अगर आपने RHS ली तो ये क्या हो गया बोलो, RHS लेने पर तो cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x है ना बोलो। अब हमने x बराबर क्या माना है, cos थीटा, x इज इक्वल टू माइनस 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमने तो माना है कि cos थीटा माना हमने x इज इक्वल पुट कर दिया। अब बताओ ये किसका फॉर्म में डिजाइन हो रहा है, यहां देखो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। तो cos नई लाइन में आ जाओ, cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos से इनवर्स खत्म। अब थीटा की वैल्यू बताओ मेरे पास क्या निकलेगी, आप बोलोगे सर आपने बता दिया निकलेगी, क्या है cos इनवर्स x, यही तो प्रूफ करना था मैं। आप बोल दोगे LHS इक्वल है बच्चों RHS के। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलो आप इसको राइट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। नंबर 3 यहां पर लिख लिया क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट भी है सर, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके लिए फॉर्मूला क्या है याद करो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, tan इनवर्स, देखो थोड़ा याद रखना कंसेप्ट को, अगर यहां प्लस है तो x और y को क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या करना है, x और y को प्लस करना है, अगर यहां माइनस है तो माइनस करना है, फिर आएगा 1 माइनस x इंटू वाई। समझ में नहीं आया सर थोड़ा सा, देखो यहां प्लस तो यहां प्लस रहेगा बस ऊपर, यहां माइनस तो यहां माइनस, और यहां आएगा उल्टा साइन चलता है, यहां प्लस तो यहां माइनस, या माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो प्लस आया तो यहां नेगेटिव आया अपोजिट। अगर यहां नेगेटिव होता तो जैसे कि एक दूसरा फॉर्मूला इसका मैं लिख दूं यहीं पर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या हो जाएगा बच्चों इसका, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये मैं आपसे बोलना चाह रहा था, ये इनवर्स रहेगा। तो हमारा यूज वाला फॉर्मूला कौन सा भी, ये वाला। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो आप बोलोगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि, आपको देखो मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं, लिख देता हूं चलो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो बताओ tan इनवर्स सेम टू सेम क्या होगा बच्चों, x क्या मेरे पास ये और ये y, 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, अपॉन में क्या आएगा बच्चों 1 माइनस 2 अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24, 2 अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24। देखो ये एक्स ये वाई, ओके। अब इसके बाद यहां क्या आया, थोड़ा सा यहीं पर मैं कंटिन्यू करता हूं इसको, चलो नेक्स्ट पेज पे साइड ले लूंगा। क्या आएगा, tan इनवर्स, इसके से मल्टीप्लाई करो कितना 48 माइनस प्लस, सॉरी प्लस 11 7 77, इन दोनों का मल्टीप्लाई मत करो, क्यों मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा अभी। एक स्टेप और बढ़ा दो थोड़ा सा यहां पर मैं, क्या आया 11 इंटू 24, इधर आएगा 11 इंटू 24, चलो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 11 4 44, 4 कैरी 11 2 जा 22, और 4 कितना हो गया आपके पास 26, माइनस कितना है बच्चों इस केस में गया, और यहाँ 1 मान लो इस केस में 7 2 जा 14 हो गया, तो और अपॉन में क्या आएगा 11 इंटू 24। अब मैंने इसलिए बोला था आप इसको सॉल्व मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे ये कट रहा है, और थोड़ा सा और मैं इधर सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ मेरे पास बचा tan इनवर्स 48 प्लस 77, tan इनवर्स 48 प्लस 77, यहाँ कितना बचा देखो 4 में से 4 गया तो 0, मल्टीप्लाई से किया है ना, हाँ 11 4 44, 4 कैरी 11 2 22 और 4 26, ठीक ओके। तो 4 0 बचा, 6 में से 1 5 बचा, और यहां पर 2 सेम टू सेम। अब मैंने थोड़ा इसको और सॉल्व किया, tan इनवर्स 48 और 7 मुझे क्या करना है प्लस करना है,
48 और 7, देखो 8 और 7 हो गए 5, 1 कैरी, 4 और 8 12 अपॉन में 250। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, हाँ पता है, देखो हम 25 का टेबल आता है, 25 से कितनी बार कटाए, 5 टाइम और ये 10 टाइम, 5 से 1 टाइम और ये 2 टाइम। फाइनली कितना होता है मेरे पास, 10 इनवर्स 1/2। यही हमारा बच्चों आंसर। उम्मीद है आपको समझ में होगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया पर समझ में आ गया, आप इसको लिख लीजिए। तो बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिख रखा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, देखो हमने इसका तो फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, बट 2 आगे तो इसके लिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, क्या है कि 2 tan इनवर्स x के क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, क्या होता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम इसी को लगाते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ लगाऊं मैं क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या है 2x कितना मेरे पास 1/2 अपॉन में 1 माइनस इसका स्क्वायर, यस या नो, और ये वाला सेम टू सेम, ये सेम टू सेम चल रहा है। तो आगे मैंने इसको सॉल्व किया, क्या आया मेरे पास, tan इनवर्स 2 से 2 कट गया 1 अपॉन में 1 माइनस 1/4। ओके बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इसका और एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर या थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, tan इनवर्स डायरेक्ट कर लो 4 माइनस 3 माइनस 1 3 अपॉन 4। अगर इसकी जगह 1 मान लूँ मैं, 1 था, इसकी जगह 1 मान ली, ये यहाँ पर, ये यहाँ, क्या है मेरे पास, tan इनवर्स 4/3। ओके, तो मेरे पास एक तो आ गया, मेरे पास एक आ गया कि tan, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, tan इनवर्स 4/3, इसकी 1 मान लिया, देखो ये 1 था, ये वाला 1, ये हो गया, इसकी 1 मान लिया। ओके, 1 मान सकते, किसी के नीचे 1 मान सकते भाई, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये ले गया ऊपर चला गया, सॉल्व करने के बाद आया मेरे पास 4/3। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मिटा के यहीं पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कम, चलो लिख इधर ही कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ एक बारी, यहाँ से क्या, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं या तो एक बार लिख देता हूँ मैं, क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या था बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो था। यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाना, या माइनस हो तो प्लस लगाना, उल्टा करना होता है। तो कर दो, tan इनवर्स x मेरे पास ये है, y मेरे पास 1/7 है, और अगली स्टेप में माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लूँ इसी को, चलो नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, tan इनवर्स, नेक्स्ट और आगे सॉल्व करूँ, tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 7 4 से 28 प्लस 3 1 से 3 अपॉन में 3 × 7, सेम कंडीशन, 7 3 21 माइनस 4 अपॉन में बच्चों 27। बताओ, अब देखो यहाँ जो स्टेप के सेम यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ ये तो यहाँ आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये जाता है, तो करें आगे सॉल्व, दिख नहीं रहा होगा, इधर ही लिख देता हूँ मैं आपको, इन फॉर्मूला को थोड़ा सा मिटा दूँ, स्पेस करके, स्पेस हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, अगर थोड़ा सा करना, ठीक है। क्या है, tan इनवर्स 28 और 3 31, हाँ ना बोलो, अपॉन में 21। ओके, नीचे कितना आया, 21 में से 4 का तो 17 अपॉन में 21। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो, से ये कट tan इनवर्स 31/17, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, ये कोई चला था ना मैं। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, थोड़ा क्वेश्चन लंबे हो रहे हैं तो कोशिश जरा करना। ओके, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर
लिखता हूँ। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स का हमें मान बताना, मान बताना क्या करना है, हाँ हमें इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो सुनो, एक फंडा याद रखो हमेशा कि कुछ आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, साइन इनवर्स सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। सेकंड आपने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये क्लास 10th के फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। नंबर 3 क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तीनों फॉर्मूले कौन सी क्लास के हैं, 10th क्लास के। अगर यहाँ से हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी हो तो हम इधर उधर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे करके कोई वैल्यू इनमें से निकाल सकते हो। अब ऐसी एक्स की वैल्यू में क्या रखूँ यहाँ पर जो इनमें से कोई फॉर्मूला बन जाए मेरे पास, टेन के अप्रॉक्स। देखो टेन इनवर्स आ रहा है तो यहाँ पे टेन सिंपल वाला आना चाहिए तभी कर सकता है, तो उसके लिए मुझे मानना पड़ेगा। अब सर यहाँ भी देखो ये रूट हट जाएगा तो यहाँ भी रूट हट जाएगा, इन दोनों में से आप कुछ भी रखो दोनों में सेम आएगा। बट एक बात रख लेना कि आपको यहाँ का टेन है तो टेन से रिलेटेड ही रखना है, कॉट है तो कॉट से रिलेटेड रखना, आएगा दोनों से सेम। ओके तो आप लगाओगे, आप एक्स वैल्यू क्या लोगे आप, अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ, टेन थीटा ले लूँ, एक्स इक्वल टू क्या ले लूँ बच्चों, टेन थीटा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये। अगर यहां से मैं टेन इनवर्स की वैल्यू निकालूं तो आप बोल दोगे टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यानी अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो निकलेगी, हाँ है ना बोलो। तो रखे तो बताओ, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस 1, है ना बोलो, यही आया। यहां रख दिया आपने टेन थीटा इक्वल टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ आ गया आपका सेक स्क्वायर -1 अपॉन में 10। बताओ कोई दिक्कत, स्क्वायर रूट कट, क्या बचा, टेन इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। अब बेटा हम इनको बच्चे तोड़ना भी जानते हैं, हम तोड़ना हमने सीखा कैसे तोड़ते हैं, एक स्टेप यहीं पर बता देता हूँ। टेन इनवर्स क्या मैं से लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, हाँ ना बोलो, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन अपॉन कॉस थीटा। अब ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, हाँ ना बोलो, यानी कहने का मतलब ये तो, अरे एक तो रह गया -1। अब मैं लूँगा इसका एलसीएम, यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ करने की कोशिश करता हूँ मैंने ले लिया इसका एलसीएम, तो यहाँ जाएगा देखो बच्चों, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, 1 टेन इनवर्स, देखो अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये तो यहाँ जाएगा 1 मान लो, यहाँ ये यहाँ 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा, साइन सॉरी कॉस, और मेन लाइन ये वाली साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा। बच्चों बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, उम्मीद नहीं होगी। अब देखो यहाँ इसको लेके जाऊंगा वहाँ, इसको यहाँ लाऊंगा तो ये से कटेगा, तो क्या निकला फाइनली, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सर अब तो वो नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, जब आप उसमें थे 11th में थे तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे आपको, मैं यहाँ बता दूँ, इस इनको मिटाकर मैं यहाँ बताने देता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस है नहीं है। आपने पढ़ा था सर कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल आधा हो रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या जाएगा 2। ओके दूसरा इसी का पढ़ा आप तो अपने सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, हाँ है ना। अगर एक बात बताओ बच्चों, यहाँ मेरे पास क्या आ रहा 1, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दूँ और नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज़ और समझो, अगर ओनली मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो
साइन स्क्वायर की या कॉस स्क्वायर की, बताओ। या ऐसे लिख रहा हूं तो यहां मुझे 1 काटना है कैसे भी करके, तो 1 कब कटेगा, जहां प्लस का तो नेगेटिव आना चाहिए, है ना। और नेगेटिव आएगा, चलो ठीक है, नेगेटिव तो इसमें भी, इसमें नहीं है, बट सर ये वाला लगाऊं फिर, या कन्फ्यूजन बच्चों बहुत ज़्यादा रहती है। मैं इसी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा आपको दूर करता हूँ आज। सर कौन सा लगा है, देखो नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 और 2, ये पॉजिटिव है तो क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव वाला। क्यों, यहाँ पहले से देखो, अगर मैंने यहाँ लगाया, ये लगाया, मान लो ये लगा दिया इसकी जगह, ये वाला, तो एंगल आधा होगा, यहाँ कितना है थीटा, तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा बोलो, अब बोलो सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, बोलो यही तो होगा। अगर आप में से कॉस थीटा मान लो, जैसा कि एग्जांपल के लिए बाबू मैंने अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाया यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1 - 2 साइन थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि यहाँ का आधा होता है, एक है तो एक का आधा कितना हो गया थीटा बाई 2, तो सेम यहाँ पर मैंने इसका आधा कर दिया। एक बात बता रहा हूँ मैंने, ये हो जाएगा यहाँ माइनस प्लस, देखो आप कर देगा, कर देगा ये, तो आप रखोगे यहाँ पर क्या रखोगे, मैं उसी का फॉर्मूला बनाता हूँ यहाँ पर, किसका बनाता हूँ, कॉस थीटा का, तो 1 - 2 एंगल एक तो क्या हो जाएगा बच्चों, आधा, क्या हो जाएगा, आधा हो गया थीटा बाई 2, तो यहाँ लगा दो। सेम सर साइन का कोई होता है, हाँ साइन का होता है, साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर साइन थीटा का है कोई, है ना, एंगल आधा हो रहा है, ध्यान से देखो, एंगल आधा कर दो ना यहाँ पे भी, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। तो चलो, तो लगाता हूँ दोनों फॉर्मूले, 1 माइनस, नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव वाला लगाना, ध्यान रख लेना, यहाँ प्लस हो तो नेगेटिव वाला लगाओ, ये वाला लिखा नहीं, ये वाला, ओके। अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला लगाना, जिसमें 1 पॉजिटिव आए, ओके, तभी साइन चेंज होगा, कटेगा, तो लगा दिया। देखो तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 - 2 कॉस, सॉरी साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, क्योंकि एंगल थीटा था, थीटा हो गया। सेम यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा और मैं यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा स्पेस की हमारे यहाँ दिक्कत है, तो चलो, तो क्या हो गया, tan इनवर्स साइन चेंज माइनस माइनस और प्लस माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कौन बच्चों क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मुझे लग रहा है उम्मीद है स्पेस पर नहीं आ पाएगा। देखो 1 से 1 कट गया, क्या बचा, यही तो बचेगा अकेला, इतना सिर्फ 2 से 2 कटा, 2 साइन से 1 साइन कट गया, साइन अपन कॉस tan थीटा बाई 2 इससे कट गया सर, पर बट मुझे बेटा आंसर तुम्हें tan इनवर्स में चाहिए था, है ना। अच्छा बताओ तो क्या निकला मेरे पास फाइनली आंसर, थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, यही हमारा आंसर है। लेंथी क्वेश्चन थोड़ा जरूर है, पर यही हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, एक बार इसको राइट कर लीजिए। और बच्चों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे हम मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। तो जब तक के लिए मिलते हैं कल नई वीडियो में नए जोश के साथ। जब तक के लिए बच्चों राधे राधे।